चलिए हम स्वागत करना चाहेंगे प्रेम रंजन पटेल जी का, जो कि प्रवक्ता बीजेपी से हैं, सीनियर लीडर हैं, विधायक रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं। बहुत स्वागत है चंद्र प्रकाश जी का, जो नेता कांग्रेस से हैं। डॉक्टर संजय कुमार का स्वागत करना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत भी डॉक्टर संजय कुमार से। डॉक्टर संजय कुमार, बैठकें काफी आपने देखी। उत्तर प्रदेश वाली बैठक याद होगी आपको, बिहार में भी बैठक होने जा रही है। अब ये मत कोई सोच लेगा कि भाई आपने डिस्कशन शुरू किया इससे कि पहले भी बैठक कभी भी बैठक। लबोलुआब ये है कहने का मतलब कि मेन फ्रंट के नेता बनने पर क्या बात बन पाएगी, सवाल का निशान यही है और आज डिबेट इसी पर है। संजय जी, देखिए, मेन फ्रंट की भूमिका में कौन होंगे? मेन फ्रंट की भूमिका में तो कांग्रेस होगी, और जिस दिन इसकी स्वीकारिता उसको मिल जाएगी वो कहेगा कि ठीक है, हम तैयार हैं। क्योंकि मैं देख रहा था केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि 450 सीटों को हमने चिन्हित कर लिया है। अच्छी बात है। तो क्या 411 सीटों पर जो कांग्रेस लड़ते रही है, पिछली बार भी लड़ी है, क्या वो दावेदारी छोड़ देगी? या अगर कांग्रेस उन 411 सीटों पर लड़ेगी और बाकी लोग अपने तरीके से जो सीटें बचेंगी उन पर लड़ लेंगे, तब तो मैं मानता हूं कि हाँ, मेन फ्रंट की भूमिका में कांग्रेस को छोड़ दिया गया और बाकी लोगों ने अपने अपने तरीके से ये कर दिया। बैठक हो, लेकिन उस बैठक में अगर कांग्रेस को ये जिम्मेवारी मिलती है, जो मैं समझता हूं, क्षेत्रीय पार्टियां भी आए, क्षेत्रीय पार्टियों को जो एक दूरी रहती है, और खास करके जो मल्टीपोलर जो चुनाव होता है जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां जितना भाजपा से लड़ती है उतनी ही मजबूती से कांग्रेस से लड़ती है। तो अगर कांग्रेस, जो लालू प्रसाद जी कहते रहे कि वो छतरी है और वो छतरी के नीचे सारी क्षेत्रीय पार्टियों को आना होगा, उस छतरी को मान लीजिए कि वो मेन फ्रंट है, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां उनके ये में रहेंगे, चीजें अनुकूल होंगी। अदरवाइज अगर वो कांग्रेस जिस कॉन्फिडेंस में है कर्नाटक चुनाव के बाद, अगर उनको ये जिम्मेवारी क्षेत्रीय पार्टियां नहीं देती हैं, मैं समझता हूं कि बैठक होते रहे, कोई परिणाम नहीं निकल करके आएगा। डॉक्टर संजय, एक सवाल और भी, छोटा सवाल, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर संजय, में जरा ये बताइए, दो चीजें यहां पर हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सहमति जताई और राहुल गांधी ने भी सहमति जताई। सभी दलों के एक एक शीर्ष नेता आ रहे हैं, कांग्रेस से 2 आ रहे हैं। तो यहां पर सवाल एक और भी है कि राहुल गांधी यहां क्यों आ रहे हैं? नहीं, देखिए, चूंकि कल नीतीश कुमार जी ने बड़ा एक स्पष्टता में बयान दिया था, मैं उस बयान की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कहा कि वैसे लोग इस बैठक में रहें जो निर्णय लेने की स्थिति में हो। तो सबको पता है कि कांग्रेस में हाईकमान चलता है, या तो सोनिया गांधी चीजों को तय करती हैं या राहुल गांधी जी चीजों को तय करते हैं। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो रहेंगे। लेकिन राहुल जी अगर उसमें नहीं रहेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे कोई निर्णय ले लेंगे, हम नहीं समझते हैं कि ऐसी कोई बात होगी। इसलिए राहुल गांधी आ रहे हैं, ये एक सुखद संकेत है कि एक वैसे व्यक्ति जो कोई निर्णय उस बैठक में होगा, तो उस बैठक में राहुल गांधी की उपस्थिति में वो निर्णय होगा, शायद ये कांग्रेस को मान्य होगा। अदरवाइज ठीक आप कह रहे हैं कि सब जगह बीजेपी को सर यहां डरना चाहिए। प्रेम रंजन पटेल जी, एक बड़ी फौज आ रही है और आप लोग अकेले हैं यहां पर। देखिए कितने सारे चेहरे हैं, तो मन के अंदर तो कोई फौज नहीं है, पर विश्लेषण हो रहा होगा, चर्चा हो रही होगी भीतर खाने। क्या चल रहा है? विवेक जी, ये कोई फौज नहीं है। आपने देखा है कि तिथियां जो है से दूसरी तिथि तय हुई। पहले 12 जून को तय हुआ था, अब 12 जून को कई दलों का सहमति नहीं मिला, तिथि को बढ़ाना पड़े। उस दिन कांग्रेस के लिए काला दिवस था। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को लोकसभा की सदस्यता को समाप्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। अब पता नहीं कैसे तिथि रखाया, उसके बाद जो है कांग्रेस ने अपनी असहमति जताई और उसके बाद फिर तिथि अब तय हुई है और 23 जून, और इस दिन जो है से विधवा दिवस है। तो जो दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो बैठेंगे, आएंगे, नाश्ता होगा, चाय होगा, विधवा विलाप करेंगे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। पहले भी आपने देख लिया है कि बड़े जोर जोर से हल्ला करते थे विपक्षी एकता की बातें। चैलेंज तो बढ़ जाएगा ना। नवीन पटनायक आपको तो 40 से साथ नहीं आए, नहीं केसीआर नहीं आए, चैलेंज तो बढ़ जाएगा ना प्रेम रंजन पटेल जी। यहाँ तो 40-50 नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, देखिए, कोई चैलेंज नहीं है। अभी संजय जी विश्लेषण कर रहे थे ना
कि कैसे कांग्रेस और अन्य दलों के साथ जो है से तालमेल बैठेगा सीटों को लेकर करके। कांग्रेस क्या बिहार के अंदर में भी जितने दलें हैं उन दलों में कांग्रेस पूरी तरह से जो है से अपनी सभी सीटें दे देगी क्या? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितना जो है से त्याग करती है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कितना त्याग करेगी, कई ऐसे सारे राज्य हैं, उन राज्यों में क्षेत्रीय दलों को के आगे जो है से कितना कांग्रेस त्याग करती है। ठीक है डॉक्टर संजय, हमें जरा ये बताइए, अब भूमिका की बात करते हैं, छोटा सा सवाल हम आना पड़ रहा है आपके पास समझने के लिए। ये मेन फ्रंट के नेता बनने पर, मेन फ्रंट का नेता चयन तो होगा, तो यहां पर तो 6 महीने की मेहनत नीतीश कुमार की दिख रही है। बाकी किसी दल के नेता ने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि भाई हवाई जहाज से या पैदल ही मार्च कर दिया हो किसी दूसरे नेता को पटाने के लिए, बात करने के लिए, बुलाने के लिए, बैठक करने के लिए। मेहनत तो नीतीश कर रहे हैं, तो इस अभी भी असमंजस है क्या कि कोई जो एक प्रॉपर सामने जो एक लीडर है उसमें नीतीश की भूमिका कमतर होगी? नहीं, असमंजस तो है ही, असमंजस नहीं कैसे है। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने एक प्रयास की कि सारे विपक्षी दल जो हैं एक साथ बैठे और उसमें राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस भी जो है वो हमारे साथ आए और हम लोग मिल करके एक मजबूत विपक्ष की पटकथा लिखे। लेकिन भरोसा अभी कहां बन पा रहा है। अखिलेश यादव कल ही बयान जो दिए हैं कि नहीं, तीसरे मोर्चे की कवायद से भी हम कहां बाहर चले गए हैं। अरविंद केजरीवाल अभी कहीं घूम रहे हैं, देख ही रहे हैं कि क्या उनकी स्थिति है। ममता बनर्जी, एक कांग्रेस का विधायक जीता, उसको तुरंत अपनी जगह मिला ली। कांग्रेस भी अभी इस दुविधा में है कि क्या नीतीश कुमार जी स्टैंड ले पाएंगे। जो स्टैंड इनका अभी है, कल भी इनका स्टैंड होगा। डॉक्टर संजय, तो दुविधा में तो चीजें हैं ही। चंद्रप्रकाश जी हमारे साथ सुलझे हुए नेता। चंद्रप्रकाश जी, बहुत सारी संभावनाओं पर विश्लेषण चल रहा है, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। हमें जरा ये बताइए कि इसको किस तरह से आप विश्लेषित कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस नेता होने के नजरिए से, जो अभी संभावनाएं, जो अभी एंगल डॉक्टर संजय बता रहे हैं और प्रेम रंजन पटेल जी ने अपनी तरफ इशारा किया है। हालांकि वो दूसरे दल के नेता हैं, ये जरूर है, लेकिन हम डॉक्टर संजय की बात को अगर कोट करें तो चंद्रप्रकाश जी, क्या होना है इस बैठक में, क्या नया होगा, कैसे होगा? देखिए विवेक जी, जो संजय जी ने बात कही है जी, वो कहीं से हमको उस पर कोई ऐतराज नहीं है। उनका जो एक विश्लेषण है वो विश्लेषण सही है और उसी दिशा में कांग्रेस का भी सोचना है और जो क्षेत्रीय दल हैं, देखिए अपना हक मांगना, अपनी बात को रखना, ये गलत नहीं है। जब एक गठबंधन बन रहा है, जब एक मोर्चा पूरे देश में विपक्षी दलों को एक जगह करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक चुनौती खड़ा करना है पूरे देश में और इनको 2024 में पटखनी देनी है, तो कहीं ना कहीं इस विपक्षी एकता को मजबूती प्रदान करना होगा। कांग्रेस का एक लक्ष्य ये निश्चित रूप से है कि हम किस तरह से विपक्षी दलों की एकजुटता कायम करें। पहली बात तो ये है। अब रह गई बात, देखिए कि राष्ट्रीय दल हैं, उनका भी कहीं ना कहीं अपने राज्यों में उनका एक वर्चस्व है, उनका एक अपना वोट बैंक है, उनकी अपनी एक ताकत है। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि उनकी ताकत को, उनके वोट बैंक को हम लोग नहीं समझ रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। लेकिन कर्नाटक का भी आकलन हो रहा है। नहीं, कर्नाटक के बाद आप लोग का जोश काफी हाई है। नहीं, देखिए ना, ये बात को कुछ दूसरे ढंग से नहीं देखा जाए। कर्नाटक में हम जीत गए तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर बीजेपी की जीत होती वहां पर तो शायद हम जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये तो कुछ और ही बोलते रहते, ये तो कुछ और ही बात करते रहते, तो हम उतने उत्तेजित होकर के बात नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में हमारी जीत हुई है और आगे भी आने वाला जो चुनाव है, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, इन सभी चुनावों को हम जीत कर दिखाएंगे। तो 2024 आने के पहले आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। नहीं, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। आप लोगों ने तो पहले ही डिक्लेयर, देखिए आप लोगों के सामने तो ये 2 डिक्लेरेशन तो पहले से आ गया है। तेजस्वी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी, नीतीश कुमार बराबर कह रहे हैं कि भाई हमको वहां तक नहीं जाना है, हम तो लगे हैं सबको एक करने। नहीं, सुनिए, तो आपका तो यहाँ देखिए, हमारा एक सवाल है सर, हमारा एक सवाल है कि ये कैसे नीतीश कुमार क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि या फ्री फोकट में ऐसा चलता है क्या? नहीं, विवेक जी एक बात समझिए ना। देखिए, जब राजनीति पूरे देश की चल रही है, ये राज्य की राजनीति नहीं है ना, देश की राजनीति चल रही है,
तो नीतीश कुमार जी को राज्य की राजनीति में एक अलग भूमिका है उनका। देश की राजनीति में उन्होंने अपनी भूमिका तय की है कि हमको क्या करना है। तो पहले तो उन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, उसके लिए कौन सा मार्ग अच्छा होगा, कौन सा रास्ता हमको तय करना होगा, कैसे दलों की एकजुटता बनेगी, उस पर नीतीश कुमार जी एकाग्र होकर के काम कर कह रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग के चाणक्य वो है, लेकिन चंद्रगुप्त कौन होगा? अब देखिए ना, चाणक्य और चंद्रगुप्त सब लोग सामने आ जाएंगे। हम एक को चाणक्य नहीं कहते हैं। विपक्षी दल में क्षेत्रीय दल के हर नेता चाणक्य हैं, और महागठबंधन जो ये मोर्चा पूरे देश के स्तर पर बन रहा है, उसमें एक चाणक्य नहीं, कई चाणक्य हैं। इसलिए चाणक्यों की कमी हमारे यहाँ नहीं है। आप नेता मानेंगे उन्हें? आप सुनिए ना, देखिए ना, नेता हमको कौन मानना है? नेता तो जो क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस के साथ मिल करके एक देश के स्तर पर गठबंधन हो रहा है, तो किसको नेता माना जाएगा ये सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन बंगाल की जो कहानी, सुन लीजिए ना, डॉक्टर संजय जो बता रहे थे, आपने कहा ना कि डॉक्टर संजय की बात को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात से कहीं कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो बंगाल में कर रहे हैं उसे देखकर लग नहीं रहा है। कह तो रहे ना, बात सुन लीजिए ना। अब आप देखिए ना कि बिहार में भी गठबंधन है कि नहीं, तो यहाँ नीतीश कुमार जी को नेता हम लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो कहाँ किसको नेता मानना है, ये क्षेत्रीय दल और जो गठबंधन की तैयारी हो रही है, सबको समझदारी है। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, सर एक मिनट, चुनाव अभिषेक झा तो नेतृत्व कौन करेगा? भाई माफ कीजिएगा, ये पता है सबको। थोड़ा समझने में हमें देर हो गई, इसलिए घूम करके आना पड़ा। जरूरी है कि आपसे भी बात बढ़िया तरीके से, शांति तरीके से हो, बीच में कोई इंटरप्ट आपको नहीं करेगा। हमें जरा ये बताइए, नीतीश कुमार का प्रयास हो रहा, नीतीश कुमार अपनी स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके मन में क्या है। बावजूद इसके ये मेहनत, बिहार की भूमि, दिन का चुनाव, बड़े नेताओं का जुटान, और उस पर क्या ये फ्री फोकट में हो रहा है? एक बड़े उद्देश्य, एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीतीश कुमार जी लगातार प्रयासरत है। आपने देखा कि शुरुआत में इंडिविजुअली नेताओं से मिल रहे थे, बैठक की एक तिथि तय की गई थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप भी अपने घर में आयोजन करते हैं और सभी लोगों को बुलाते हैं तो सभी लोग एक ही दिन उपस्थित हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो समन्वय बनाया गया है और आज आपने देखा है, मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा, किस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी ने बखूबी तौर पर बताया है कि कौन कौन से दल शामिल हो रहे हैं। मुद्दा यह है कि भाई विपक्ष के सभी दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर टेबल टॉक करें, आगे की स्ट्रैटेजी, रणनीति तय करें कि क्यों ऐसा माहौल देश में तैयार हो गया है कि बुनियादी मुद्दे गौण हो गए हैं। तो नीतीश कुमार जी का ये जो प्रयास है वो धीरे धीरे करके विवेक जी आकार ले रहा है, और जब ये आकार ले रहा है तो हम समझ सकते हैं कि इनकी बेचैनी क्यों बढ़ रही है। अगर इनको लगता है कि विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम है उसका कोई औचित्य नहीं, उसका कोई प्रारब्ध नहीं होने वाला है, तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है? भाजपा के लोग विपक्षी एकजुटता की नाम सुनते हैं, नीतीश कुमार जी के प्रयास सुनते हैं, इतने में ही बेचैनी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है भला? आपको क्यों ऐसा लगता है कि विपक्ष के सभी दल मिलकर आपको एक बड़ा चैलेंज नहीं दे सकते हैं? आप सत्ता के अहंकार में भले ही चले गए हों, लेकिन मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जिस स्ट्रैटेजी में लगे हुए हैं और जिस तरह से लगातार विपक्ष के नेताओं का एक समर्थन मिल रहा है, पहले तो ये लोग चिल्ला रहे थे कहां बैठेंगे, कब बैठेंगे। आपको लगेगा विवेक जी सुनकर आश्चर्य, या आप तो चीजों को समझ भी सकते हैं कि सिर्फ 12 जून की तारीख टलने की खबर क्या आती है, ये लोग तो खुशी में ऐसे झूमने लगे जैसे बिना लड़े ही चुनाव जीतने वाले हों। और आज मैं समझ सकता हूं, फिर से दिल बैठ गया होगा, फिर से मन भारी हो गया होगा, फिर चिंतित हो गए होंगे। क्या हुआ आपके विरोध प्रदर्शन का प्रेम रंजन जी? आप लोग तो विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। ताज्जुब की बात है, एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने विपक्ष में बैठे जो भी दल हैं उनके नेताओं की बैठक का नाम सुनती है और विरोध की बात करती है। ये पीछे जो तस्वीर चल रही है अभिषेक, ये कैसी लग रही है तस्वीर? बीच में नीतीश कुमार है और जितने नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया गया उनके चेहरे घूम रहे हैं। ये तस्वीर कैसी, आपको कैसी लगी ये तस्वीर? देखिए, न्यूज 18 का जो प्रेजेंटेशन होता है बिहार के दर्शकों को बहुत पसंद आता है, और जो तस्वीर या जो फ्रेम आप लोगों ने तैयार किया है वो आप लोगों के विश्लेषण पर ठीक है। नीतीश कुमार जी माध्यम है, बड़े माध्यम है, ये तस्वीर बड़े माध्यम है नीतीश कुमार जी। चंद्रप्रकाश, तस्वीर कैसी लग रही है? देखिए ना, ये आप तस्वीर दिखा दिखा के अगर विपक्षी दलों को
या किसी को भड़काना चाह रहे हैं तो हम लोग ये भड़कने वाले नहीं हैं। अरे आपके तस्वीर का स्वागत है, सभी अपने नेता को देखना चाहते हैं सेंटर पे भाई, आपके तस्वीर का स्वागत है, आपके तस्वीर का स्वागत है। सेट करने में हमें बड़ी मेहनत लग रही थी। अरे विवेक जी, आपके तस्वीर का स्वागत है, हमको आपके तस्वीर पर कोई एतराज चलिए, नहीं है। बीजेपी पर जो आरोप है, बीजेपी अपना उत्तर दीजिए भाई। जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि तारीख को लेकर आपके मन में बड़ी व्याकुलता थी और इस बार तो मीटिंग होकर रहेगी और सब लोग आ रहे हैं, तो खलबली अंदर हो रही होगी। प्लानिंग क्या चल रही है बताइए ना, क्या करने वाले आगे नेक्स्ट स्टेप बताइए बीजेपी का। विवेक जी, अभी चंद्र प्रकाश जी पहले डिबेट में उन्होंने क्या कहा कि सबको पता है कौन नेतृत्व इसका करने वाला है, आगे किस पर लोगों को भरोसा है। यह बड़ी बात इन्होंने कहा, यानी कि कांग्रेस जो है से इशारों ने साफ साफ कर दिया कि हम नेतृत्व को छोड़ने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ा दल कौन है? वहां कांग्रेस है। आपने जो तस्वीर लगाया है उस पर बहुत खुलकर करके नहीं बोले चंद्र प्रकाश जी, जो बीच में, और जिनको बीच में लगाए हैं उस पर किसी दल को भरोसा नहीं है। ये न्योता देकर के बीजे गायब करने वाले हैं, चढ़ा देंगे सबको, बुला देंगे, और कब किसके साथ कौन सा व्यवहार करेंगे ये सबको पता है। ठीक है, तो डॉक्टर लेकिन संजय का मैं कह रहा हूं विश्लेषण, डॉक्टर कि संजय जितने का दल हैं विश्लेषण सब बहुत दल जरूरी एक हो जाएंगे, हाँ। फिर भी जो है भाजपा से नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, इन लोगों में इतनी कुवत नहीं चलिए, है, आपका इतनी कॉन्फिडेंस ताकत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस आपकी आवाज के साथ बुलंद दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन डॉक्टर संजय जरा बताइए, ये अंतिम विश्लेषण है। नहीं, इनका आवाज बुलंद दिख रहा है विवेक जी। हाँ। हम लोगों का आवाज आपको कमजोर नजर आ नहीं रहा है? नहीं भाई, आप हम लोगों की आवाज, अरे नहीं, कड़क के बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जरा बताइए डॉक्टर संजय जी, 30 सेकंड का वक्त है। मेन फ्रंट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और चक्री पर भी हमने सवाल कर दिया। हालांकि अपने अपने नेता को सब लोग सेंटर पे देखना चाहते हैं, यहां पर अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ होगा तो भाई वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम प्रयासों, जो नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं और बिहार की जमीन पर यह बैठक हो रही है, इसलिए हमने उन्हें सेंटर दिया है। नहीं, देखिए, एक चीज तो है ना कि चाणक्य की भूमिका में तो सब लोग रहे हैं। बिल्कुल, वो सारे चंद्रगुप्त आपको दिख रहे हैं, वो जितने चक्री में घूम रहे हैं इतने ना, चंद्रगुप्त वो सब चंद्रगुप्त हैं। हाँ, वो सारे चंद्रगुप्त की भूमिका में है। अब है कि कौन चाणक्य बनेगा, सवाल वहां उठता है। चंद्रगुप्त तो सब लोग हैं और होना भी चाहिए। मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूं। पटेल साहब चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी के हैं इसलिए कह सकते हैं। भाई, नरेंद्र मोदी जब गुजरात से चले थे तो एक राज्य के मुख्यमंत्री ही तो थे। बिल्कुल, तो कोई देश का दूसरा राज्य का मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? और जिस तरह से कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता में रही है, भाई उनके राहुल, और आज तो प्रमोद कृष्णन कहे हैं प्रियंका गांधी के बारे में कि अगर प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री बने तो ज्यादा अच्छा है। अब रह गई बात कि वो चाणक्य जो हैं वो तरफ पत्ता तो खोले कि भाई चंद्रगुप्त की भूमिका में कौन रहेंगे। वहीं पर इतने चंद्रगुप्तों के बीच में चयन करने की भूमिका चाणक्य की है, तो 23 या 24 को ऐसी डिबेट हो जाएगी, हमें लग रहा है, अगर उस दिन कुछ फाइनलाइज हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय अपनी बात रखने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं। इस डिबेट से जुड़ने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।